आप पूछ रहे हैं अभी मेरी युवा अवस्था है, अगर पुरुषार्थ साधता हूं तो परमार्थ छूटता है, और परमार्थ साधता हूं तो पुरुषार्थ छूटता है। मन में द्वंद्व है, पुरुषार्थ और परमार्थ का संतुलन कैसे किया जाए। सबसे पहले आपके मन में द्वंद्व नहीं है, इसको द्वंद्व नहीं कहते, ये द्वंद्व नहीं है, इट्स अ कंफ्यूजन। आप सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे। कोयला ही हीरा बनता है, भूमि के गर्त में पड़ा कोयला ही समय का ताप और दबाव झेल कर हीरा बनता है। जिसको आप अलग अलग कह रहे हो ना, पुरुषार्थ अलग परमार्थ अलग, वस्तुतः वो एक ही बात है। आपको अपने पुरुषार्थ को ही अपना परमार्थ बनाना है। इसीलिए मैंने कहा इन दोनों को अलग अलग करोगे तो फिर जीवन सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे आप लिखते हैं कि मेरी दृष्टि में पुरुषार्थ मतलब अपना कर्म करना, सेवा करते रहना, और परमार्थ संसार एक माया है, इसे छोड़कर हमें श्री हरि चरणों की प्राप्ति करनी चाहिए। दोनों ही बातें सही हैं, कर्म भी करना है, सेवा समझकर करना है। इसी से ही तो दृढ़ वैराग्य होगा। आपको क्या लगता है, आप घर छोड़कर यहां वृंदावन आ जाओ, हरिद्वार चले जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं चले जाओ, आपको क्या लगता है केवल तन से, शरीर से वस्तु छोड़ देने से वस्तु से वैराग्य हो जाता है? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है भाई, वस्तु से वैराग्य हो जाता है, लेकिन मुझे वैराग्य हो गया है, इस बात का अभिमान जीव को आकर घेर लेता है। वो जहां है वो वहीं का वहीं रहता है। और कभी कभी वस्तु छूट जाती है, लेकिन मन उस वस्तु की इच्छा नहीं छोड़ पाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी बड़ा सुंदर इसका समाधान करते हैं। कह रहे भीतर जैसे जैसे रस मिलने लगता है, ऐसे बाहर का ये जो प्रपंच है ये स्वतः ही मिथ्या जान पड़ता है। अगर आपने सत्संग ध्यान से श्रवण किया होता तो ये दुविधा, ये उलझन आपको परेशान नहीं करती। यहां तो कब से एक ही बात तो कही जा रही है, भाई धर्म ते बिरति, संसार से वैराग्य कैसे होगा? धर्म का पालन करने से होगा। और धर्म क्या है? निष्काम भाव से पुरुषार्थ करना, यही तो धर्म है। परहित के लिए पुरुषार्थ करना, यही तो धर्म है। आप बिल्कुल भयभीत ना हो कि आप घर दुकान पर जाकर या ऑफिस में जाकर आप काम करने लगते हैं तो इससे आपका परमार्थ छूट जाएगा। नहीं नहीं, परमार्थ के मार्ग तक पहुंचने का रास्ता वही है, वहीं से होकर कोई वहां तक पहुंचता है। आपको कर्तव्य बुद्धि से अपना कार्य करना है। आप कह रहे हैं कि अभी युवा अवस्था है, क्या करोगे इस जीवनी शक्ति का? करोगे क्या? 1 घंटा 2 घंटा से ज्यादा बैठ नहीं पाओगे, फिर मन उछल कूद करेगा, फिर बुद्धि अनेक अनेक प्रकार के विचार करेगी। वो स्थिति साधक जीवन के लिए बड़ी भयावह होती है। उस ओर बिल्कुल नहीं जाना। और आपको इतनी समझ तो है, आप कह रहे हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करता तो जीवनी शक्ति का क्षय होता है, जीवन में प्रमाद आता है। बिल्कुल आएगा। 6-8 महीना बिना कुछ किए पड़े रहो, उसके बाद देखो काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो अपने मन की इस उलझन को, अपने मन की इस दुविधा को दूर करो। जिसको आप पुरुषार्थ और परमार्थ 2 अलग अलग बात कह रहे हो ना, वो अलग अलग बात नहीं है। एक मार्ग है, एक लक्ष्य है। जो पुरुषार्थ है वो परमार्थ तक पहुंचने का मार्ग है। मार्ग पर पांव रखे बिना लक्ष्य तक कोई कैसे पहुंचेगा भाई? आप युवा हो और सत्संग सुनते हो, तभी आपने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा है। और आप जैसे व्यक्ति को तो निष्काम भाव से अवश्य पुरुषार्थ करना चाहिए। आप भी लगो और प्रयास करो, किसी और को भी लगा सकते हो तो सद्मार्ग पर लगाओ। लेकिन अपने मन से ये भय चिंता बिल्कुल निकाल दो भाई, अगर व्यवहार में पड़ गए तो फिर भगवान भूल जाएंगे ना। अगर आपने भगवान को स्मरण में रखकर व्यवहार किया है तो आपका व्यवहार ही आपकी पूजा हो जाएगा। मैं तो सदा आपको यही कहता हूं, हमको अपनी पूजा को एक काम थोड़ी बनाना है, किया और निपटा दिया। करते करते यही तो होता है, वो क्रिया बनकर रह जाती है। हमने अपनी पूजा को काम नहीं बनाना है भाई, हमने अपने कर्म को पूजा बनाना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और रैदास जी, श्री कबीर जी जैसे संतों ने इसको जीवन में करके दिखाया है। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। हां, सब छोड़कर एक और बैठ जाने से व्यवहार जगत में रहते हुए संतुलन बनाए रखना ये थोड़ा कठिन अवश्य है। ये मैं जरूर मानता हूं कि ये मार्ग थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। और अगर आपको ईश्वर ने
संस्कार दिया है, अगर आपको ये समझ मिली है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का भय और चिंता छोड़कर आपको निष्काम भाव से अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी काम आप करो, अपने मन में दृढ़ता पूर्वक ये भाव रखो, प्रभु आप ही की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आप ही की दी हुई शक्ति और सामर्थ्य से कर रहा हूं। निवारण काम का नहीं करना है, जीवन से काम को नहीं हटाना है, जीवन से स्वार्थ को हटाना है। अपने लिए तो सब करते हैं भाई, पर ये स्वार्थ है, करना है लेकिन अपने लिए नहीं करना है, केवल अपने लिए नहीं करना है, परमार्थ का विचार करते हुए करना है। साधन अर्जित करो लेकिन अपने लिए नहीं, उससे सेवा करो। कठिनाई वहां पर आती है जब व्यक्ति कमाता है ना, ये तो मैंने देखा भाई, जब तक कुछ नहीं होता तब तक सेवा करने की बड़ी इच्छा होती है। जब तक कुछ होता नहीं ना पास में, जब तक गांठ में कुछ होता ही नहीं, तब तक तो बड़ी इच्छा होती है कि भाई ऐसा होता तो हम भी ऐसी सेवा करते, वैसा होता तो हम भी ऐसी सेवा करते। फिर जब ठाकुर जी कुछ दे देते हैं, फिर जब आता है ना धन, फिर नहीं हो पाती है सेवा। फिर व्यक्ति कल की चिंता में, उसी के संचय संग्रह में लग जाता है। इसलिए मैंने कहा ये रास्ता कठिन तो है भाई, ये बहुत सरल तो नहीं है। इसके लिए आपको सदा सावधान रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, सत्संग में निरंतर बने रहना पड़ेगा। यहीं से आपको ये उत्साह मिलेगा, ये स्पिरिट मिलेगी आपको कि भाई मुझे करना है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं करना है। अपने लिए तो सब कर रहे हैं, मुझे प्रभु ने योग्य बनाया है, मुझे परमार्थ करना है, कर्म करना है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं करना है, परमार्थ के लिए करना है।